तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अभी जो कुटिया थी, कॉटेज था, उसकी तरफ लोग बढ़ने को देखते क्योंकि सभी को चाहिए था वो एनलाइटनमेंट फ्रूट अब आके। लेकिन इस समय लोग चिंतित थे, खास करके व्हाइट एप को देख करके, और ये जो बहुत सारे पक्षियां थी जो गोल्डन लाइट के रूप में चमक रही थी, जो इन पर पहले भी अटैक की थी, कॉन्डोर्स या जो भी बोल लो। लेकिन यहाँ पर खड़े होकर भी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता था, और हमें मू याओ और जो बाकी लोग थे ब्लड लाइन ऑफ किंग और जाओ के, उनको दिखाया जाता जो कि बीच बीच में लीलू की तरफ देख रहे थे, और लीलू हंस रहा था। और जोंगशा फाइनली बोलता है, यार वो जो बंदा था एंसेंट कॉलेज वाला, ये कुटिया का अचानक से प्रकट होना थोड़ा स्ट्रेंज है, और उन्होंने तो एनलाइटनमेंट फ्रूट भी इकट्ठा कर लिया। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें मिलके अभी काम करना पड़ेगा, क्या बोलते हो? लीलू भी बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमें किन हिंग और मू याओ को दिखाया जाता, वो देख सकते थे कि लीलू की ऑरा भी काफी वीक है बैटल जो उसने किया था, लेकिन क्योंकि उसको लिंगजिंग और ली वू युवान का प्रोटेक्शन प्राप्त है, तो फिलहाल ये कुछ नहीं कर सकते। और किन ये भी मान जाती है। जूजू मतलब ये जो हेवन एम्परर वाले तो पहले यहाँ करते थे। तो सभी लोग इस समय अपने अपने अटैक थैज्ड रूफ की तरफ, छत की तरफ बढ़ा देते। जो दीवार थी सामने ना, सभी के अटैक को मानो निकल जाती है और कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो एक बैरियर सा था, इसे आप देख रहे हो उस पार, लेकिन उसको क्रॉस तभी कर पाओगे जब आपके पास कुछ हो या कैसे भी जाओ। अगर आप नॉर्मल अटैक करोगे तो काम नहीं करेगा। अब किन्हीं ध्यान से देखते हैं इस कुटिया की तरफ, और लीलू का भी ध्यान उस तरफ जाता है क्योंकि कोई किसी के पैरों के चलने की आवाज आ रही है, और ये लोग सोचते क्या वो मिस्टीरियस व्हाइट एफ इधर ही आ रहा है। लेकिन दरवाजे से पहले आके ये कदम रुक जाते, दरवाजा खुलता है और इस समय हमें व्हाइट एफ को दिखाया जाता है। आवाज थोड़ी भारी आती है कि ये जो मेडिसिन कॉटेज है ये बहुत कीमती जगह है और सभी लोग जा सकते हैं। जो भी फालतू में अंदर घुसने की कोशिश करेगा उसे सजा मिलेगी। अब लोग को पता था कि व्हाइट एप को तो कोई हरा नहीं सकता, लेकिन चाहिए था सबको एनलाइटनमेंट फ्रूट। और फिर से ना ये बंदा अपना जो लंगूर था व्हाइट एप, ये दरवाजा बंद करने लगा। पर तभी एक आवाज आती, लोग पैनिक कर रहे थे, ये क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और लोग देखते कि ये कोई और नहीं, किन ही थी। और सभी मतलब इवन लीलू वगैरह को भी समझ नहीं आती ये कैसे अंदर जा सकती, क्या इससे कुछ ट्रिक पता चल गया क्या? और सामने से व्हाइट एप भी बोलता है, हाँ ठीक है तुम आ सकती हो, क्योंकि पहले वो किन्नी को देखता है और कुछ तो उसे समझ में आता है, वो कह देता है कि ठीक है तुम आ सकती हो। और बाकी लोग भी कहते हैं कि हम भी आ सकते हैं, और व्हाइट एप कहते नहीं, तुम्हें भी वो एक टोकन दिखाना पड़ेगा जैसा इस लड़की के पास है। तो किन्नी फिलहाल अंदर जाने लगती है, उन्हें टोकन दिखाती है। टोकन को पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद वो इसे आज्ञा दे देते हैं, और सभी लोग इस समय किन्नी को कह रहे थे कि फेरी के लिए सही नहीं है, हमने इतना मेहनत किया। जूजू भी वगैरह भी कहती है, और ये लोग कहते हैं अगर तुम अंदर जाना चाहते हो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे ऐसे, क्योंकि तुम्हें फिर हमें भी कुछ चाहिए होगा। ये लोग प्रेशर बनाना शुरू करते, और किन्नी भी बोलती है कुछ चिंता मत करो, अगर मुझे अच्छा खासा मिल गया तो मैं सबके साथ शेयर कर दूंगी। तो लोग फिलहाल फेरी की तारीफ करने लगते हैं, और जोजो ली वो युवान वगैरह समय दिखाए जाते। ये बंदी खतरनाक है क्योंकि उसने अपने जो लोग थे ना उनको मना लिया था, तो सभी लोग अगर मिल के रहेंगे तो ये जूजू हेवनली एम्परर जू की फैमिली और हेवनली एम्परर ली की फैमिली क्या ही कर पाएगी। तो केनी तो अंदर जा चुकी थी। व्हाइट एप ने दरवाजा बंद करने लगा, पर तभी लीलू आगे जाता है, सीनियर व्हाइट एप थोड़ा रुकिए। लोग इस समय और लीलू की तरफ देखने लगते कि भाई फालतू काम मत करो, खास करके केनी गुस्से में बोलता है, अगर वो गुस्सा होगा तो सभी मारे जाएंगे, क्योंकि इससे क्या लगता है कि लीलू कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें करने वाला है। लीलू को फर्क नहीं पड़ता कि नहीं क्या बोल रहा है, वो व्हाइट एप की तरफ देख रहा था। और देखो लीलू के पास टोकन तो था नहीं, ऐसा ये भी नहीं पता था कि नी को मिला कैसे वो टोकन, क्योंकि देखो अगर आपका स्टेटस बताना है तो टोकन तो बता रहा है, लेकिन लीलू के दिमाग में ये भी था कि भाई इसके पास वो रेजोनेंस गॉडली फोर्जिंग आर्ट है, फिर रेजोनेंस फ्लेम भी है, वो इसकी एक आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकता है ना कि ये वॉइड रेजोनेंस सेक्ट से रिलेटेड है, और ऐसे लोगों का तो स्टेटस और हाई होता है। तो लीलू इसी पर आप ट्राई करना चाहता था कि नहीं सोचती लीलू की तरफ देख कर कि क्या इसके पास भी मेरे जैसा कुछ टोकन है क्या? और लीलू कहता है व्हाइट एप से कि मेरे पास टोकन तो नहीं है, बट मेरे पास दूसरा तरीका है मेरा स्टेटस प्रूफ करने का। और ये उनको बोलने का मौका भी नहीं देता, उनके करीब चला जाता है, हाथ को आगे बढ़ाता। व्हाइट एप देखते हैं और शांत रहते, अपना हाथ लीलू के हाथ से मतलब पाम को टच करते, और लीलू एक कोल्ड और पहले तो फील करता और इसे छींके भी आते, लेकिन इस दौरान ही अपने गॉडली फोर्जिंग आर्ट और रेजोनेंस फ्लेम को इग्नाइट कर देता है, और देखता है ना कि जो व्हाइट एप था उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदलता है। और लीलू जब ऐसा करता है ना, तो वो जो मिस्टीरियस और एक हेलो था ना इसकी बॉडी, वो जो अचानक से बन गया था यहाँ पर आने के बाद, जब ये कल्टीवेट किया था बैपटिज्म, गोल सा छल्ला जिसके आसपास अब इसके रेजोनेंस फ्लेम दिखते थे, मतलब पैलेट दिखते थे, वो भी गोल गोल घूमने लगा। और उसे फील करके ना मतलब व्हाइट एप भी हैरान हो जाते, और फिर अपने हाथ को पीछे खींच लेते। और लीलू पूछता क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? लीलू अभी भी नर्वस था। व्हाइट एप के चेहरे पर एक स्माइल आता, और ये कहते ऑफ कोर्स क्यों नहीं। और जूजू स्माइल करती, यार ये लीलू बंदा खतरनाक है, कुछ तो इसने कर दिया, हर बार ये कुछ ना कुछ कर देता है। जाओ फैमिली के लोगों का चेहरा देखने लायक था। किन्नी तो हैरान ही थी, साथ में इसके जो साथी था, लीडर था किन्नी, और किन्नी को जानना था लीलू के पास ऐसा क्या था, क्योंकि अभी तक पूरे स्पिरिचुअल रेजोनेंस गेम में ना ये जो कुटिया है सबसे बड़ा ट्रेजर हंट, मतलब ट्रेजर यहीं पर है, जो भी रिसोर्सेस है। और अब दोनों साथ में थे किन्नी और लीलू, तो किन्नी बोलते तुम बहुत रिसोर्सफुल हो ड्रैगन हेड लीलू। अब लीलू कहता है स्माइल करके, अरे आपके जैसा थोड़ी है, आपको तो पहले से इस जगह के बारे में पता था, बस टोकन भी था। तो किन्नी कहती है अगर तुम अपना बता दो कि तुम कैसे अंदर आए तो मैं भी तुम्हें बता दूंगी। लीलू कहता है मुझे जैसा लगता है कि सीनियर व्हाइट एप को लगा होगा कि मैं हैंडसम दिखता हूँ, एलिगेंट दिखता हूँ,
तो क्या तुम मुझ पे विश्वास करोगी? नहीं कहती ठीक है, नहीं बताना है तो फालतू की बात मत करो। और लीलू को मतलब भी नहीं था कि किनी को मिला कैसे टोकन, इसको फिलहाल रिसोर्सेज प्राप्त करने थे। तो अब व्हाइट टेप ये दरवाजा बंद कर दे, तो बाहर के लोग अब कुछ देख नहीं सकते थे और लीलू और किनियो को लेकर आगे बढ़ जाते। और इधर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके बॉडी से अलग ही स्मेल आ रही थी। दिखने में बंदा काफी कोरा था, मॉन्क के जैसा दिख रहा था, बट बॉडी पर कुछ लाइंस थी, ब्लडी लाइंस, चेहरे पर एक स्माइल, क्योंकि इसने जो वहां पर जो तीसरे वाले बैप्टिज्म वाले प्लेटफॉर्म पर लोग बैठे थे ना, वहां पर इसने कुछ ब्लड रिचुअल किया। अब इसका पावर ये ठीक ठाक लेवल तक इस्तेमाल कर सकता था, मतलब वो जो प्रेशर आता है ना, एक रेस्ट्रिक्शन, वो खत्म हो गया था। तो ये काफी खुश था कि बस अब असली मजा आएगा, मैं अपने ग्रैंड परफेक्शन वाले स्टेट पे जा सकता हूँ। तो फिलहाल लीलू वगैरह ये व्हाइट टेप को फॉलो कर रहे थे और सामने में ऐसा बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी दिखाई देती है। बीच में एक बड़ी सी बिल्डिंग थी और उसके आसपास भी कुछ ठीक ठाक बिल्डिंगें थी। और किनी इस दौरान पूछती है, सीनियर व्हाइट टेप, क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हो? व्हाइट टेप बोलते हैं, हाँ पहले यहाँ लोग हुआ करते थे, लेकिन उन्हें बाद में भेज दिया गया और यहाँ पर मैं ही रहता हूँ फिलहाल, जो कि डिवाइन मेडिसिन को रिफाइन करता है। अब किनी पूछती कि वो क्या है, बट ये जवाब नहीं देते। फिलहाल लीलू पूछता है कि सीनियर व्हाइट टेप, ये ओरिजिन एलाइटमेंट फ्रूट आपने इकट्ठा कर लिए, क्या इन्हीं को आप यूज़ करते हो डिवाइन मेडिसिन के लिए? तो ये हाँ, मैं सर लाते, लेकिन वो एक बस इंग्रेडिएंट है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें लगती है। अब किनी इस दौरान एक वाइन का बोतल निकाल, जैसा देख करके व्हाइट टेप काफी खुश होते और ये कहती, मैंने सुना है कि आपको वाइन बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने आपके लिए लाया है। लीलू समझ रहा था यार ये बंदी बहुत तगड़ी वाली पॉलिटिशियन बनेगी, और इतना इन्फॉर्मेशन इसके पास आया कैसे? तो व्हाइट टेप इस जार को ले लेते और लड़की को थैंक्स बोलते। फिर भी बोलते, देखो ये इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास उतनी अथॉरिटी नहीं है, तब तुम्हारे टोकन उस लेवल का नहीं है। और लीलू काफी खुश होता है। और किनी कहते, अगर मेरे पास अथॉरिटी नहीं है तो इस लीलू के पास क्या है? ये ज्यादा हंस रहा है, लेकिन लीलू को तो लगता है उसके पास अथॉरिटी है। तो व्हाइट टेप अपना मस्त वाइन पीते हैं। लीलू को ये भी नहीं पता था कि अथॉरिटी इसके पास किसकी वजह से आ रही है, रेजिडेंस फ्लेम की वजह से आ रही है, या वो और एक हेलो बन गया इसकी बॉडी में। बट ठीक है, एल्डर से तो ऊंचा ही है। तो फिलहाल ये और आगे बढ़ते हैं और 3 जो बिल्डिंगें थी ना, वहां पर आके रुक जाते और व्हाइट टेप ना अपने हाथ में एक बॉल ऑफ फ्लेम जैसा कुछ तो बना, जो कि एक सीलिंग टेक्निक में बदल जाता है, जिससे ये किनी को दे देते और इसे बोलते सेकंड बिल्डिंग में चले जाओ, वहां से तुम मेडिसिन कलेक्ट कर सकते। किनी को भी हैरानी होती है यार, क्योंकि मेन बिल्डिंग में ही ज्यादा ट्रेजर्स होंगे, सबको पता है, लेकिन वहां पे इसे अभी तक जाने को नहीं बोले। अब ये बोलती है कि सीनियर व्हाइट टेप, एल्डर्स ने तो मुझे बोला था कि मुझे डिवाइन मेडिसिन कलेक्ट करना है। लीलू देख रहा था कि ये बंदी मानेगी नहीं, बहुत लालची, व्हाइट टेप को ये चीट करना चाहती है। लीलू भी कुछ बोलने को सोच ही रहा था, तभी व्हाइट टेप से लुक देता है इस लड़की को, कौन से एल्डर ने बोला है, फालतू की बातें बंद करो। अगर बोला भी है, पहले बात तो डिवाइन मेडिसिन रेडी नहीं है, और अगर उन्होंने बोला भी, वो तुम लेके नहीं जा सकती। अब किनी को भी समझ में आता है कि ज्यादा बोलोगे तो ये फिर निपटा न दे, और अगर तुमने मुझे वाइन दिया इसलिए मैं तुम्हें कुछ चीजें कलेक्ट करने दे रहा हूँ। अब किनी देखती है लीलू की तरफ, सोच रही थी कि इसको ऐसा क्या है कि इसको व्हाइट टेप अपने पास रखे हुए हैं, बट अब इसकी हिम्मत नहीं हो। फिलहाल ये उस तरफ जाने लगा और व्हाइट टेप काफी एक वार्म स्माइल के साथ लीलू को बोलते हैं, मुझे फॉलो करो। ये मेन हाउस की तरफ बढ़ते हैं और किनी जब पलट के देखती है ना, तो उसे और हैरानी होती है, लीलू को मेन हाउस में जाने का मौका क्यों मिल रहा है। फिर भी अपने इमोशंस को वगैरह को शांत करती और ये गेस करते रहते, क्या ऐसा तो नहीं कि वो लीड एक्सोन और टांटालाइन ने कुछ ऐसा पाया था उस समय रूइंस में सेक्रेड वॉइड इंसेक्ट के, जिसकी वजह से इसे ये मौका मिल रहा है। जैसे ये जो टोकन है ना, इसको इसकी माँ को मिला था वहीं उसी वाले रूइंस से, और इस कुटिया के बारे में भी वहीं पर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिला था। इधर बाहर हमें ना दरवाजे के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे। लिंगजिंग अचानक से कुछ तो फील करती और एक तरफ देखती, अलग ही स्केरी फीलिंग आ रही थी। फेंगी भी इस दौरान पूछती, कजिन लिंगजिंग क्या कुछ बात है क्या? और लिंगजिंग इस दौरान अपने बाम्बू स्टाफ को कस के पकड़ लेती, कुछ तो इधर पड़ रहा है, हॉरिबल है बहुत। ये सुनकर के बाकी लोगों का भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, बट ली वो युवांचो करना था, क्योंकि लिंगजिंग अगर कुछ बोल रही तो उसे मालूम है कुछ तो बात होगा। और तभी हमें ना एकदम जो आसमान जमीन जहाँ पर मिलते, जहाँ हमें वैसा फील होता ना, वहाँ पर एक रेडिश ऑरा सभी लोगों को दिखाई देती, जो कि इस तरफ पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि खून की नदी हो। सभी बोलती, यार ये हमारी तरफ ही आ रहा है, और लिंगजिंग गेस कर लेती है। कुछ ऑरा वैसी थी जैसा कि नंबर 2 की थी, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक ही बंदा है, नंबर 1, तो शायद ये वही आ रहा है। फिर ये पलट के देखती कि अंदर तो ये ऑरा नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर में खतरनाक लेवल का रेस्ट्रिक्शन है और व्हाइट टेप है जो बहुत पावरफुल है। तो चलो एटलीस्ट लीलू तो सुरक्षित है, बाकी लोग मरते भी तो उससे क्या फर्क पड़ता। वेन हेवनली एम्परर के खानदान के भी लोग अगर मर जाते तो फिलहाल लीलू मेन बिल्डिंग में एंटर करता है और यहाँ पर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी मेडिसिन वगैरह की। और जुरान ना व्हाइट टेप इसे सेक्रेड इनवॉय करके बुलाते, तो तुम काफी कंसर्न हो गए ना डिवाइन मेडिसिन के लिए, ऐसा बोलते हैं। लीलू चौंक जाता है, सेक्रेड इनवॉय, क्या ये मुझे कह रहे हैं? और ये वॉइड रेजोनेंस सेक्ट में किस लेवल का स्टेटस है? बट लीलू कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखाता नहीं, क्योंकि लीलू ये फील कर चुका था कि ये भी मर चुके हैं, बस इनकी ये इंटेलिजेंस की ऑरा है, इनके वो बोलते हैं ना थोड़े बहुत स्पिरिचुअल ऑरा बची हुई है, जो कि यहाँ पे अभी भी एज अ गार्जियन ये रक्षा कर रहे हैं। और लीलू बस हल्का सा स्माइल करता और कॉन्फिडेंटली और पूछता, सीनियर व्हाइट टेप, डिवाइन मेडिसिन का क्या चल रहा है अभी? अब व्हाइट टेप बोलते, देखो यार रिफाइनिंग प्रोसेस इसका बहुत हार्ड होता है, बहुत बार मैं तो फेल हुआ, और अभी जो प्रोडक्ट है ना वो हाफ कंप्लीट है,
और लीलू भी पूछता है एक्चुअली मैं इसलिए आया था ना कि रेजोनेंस का ग्रेड बढ़ा सकूं। व्हाइट एप कहते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो जो स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव है ना आधे से ज्यादा स्पिरिचुअल लिक्विड्स और प्यूरिफाइंग लाइट्स प्रोवाइड करता है अपने सैक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट को। और एक तरफ ये लीलू को ले जाते हैं कि जहाँ पर 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड से सैकड़ों में पड़े हुए थे, 8th ग्रेड के कम से कम 30-40 पड़े थे। लीलू हैरान था, मैं तो अमीर हो गया मतलब एक तरह से। लेकिन जब वो इस जगह खोलते तो वहाँ पर स्पिरिचुअल लाइट्स उतने थे नहीं। समय यहाँ पर देखो बहुत समय बीत चुका था, वो धीरे धीरे खत्म हो गए होंगे, इवेपोरेट हो गए होंगे। और व्हाइट एप न तो जिंदा अवस्था में थे न तो मृत अवस्था में, और खुद कंफ्यूज थे। लीलू कहता है छोड़िए, उनकी उतनी जरूरत नहीं है स्पिरिचुअल लिक्विड्स और रिफाइनिंग लाइट्स की, कोई और मेडिसिन है जो जिसका इफेक्ट सेम हो। व्हाइट एप स्माइल नहीं करते। जहाँ पर एक कुछ तो बॉक्स जैसा था, जेट चेस्ट जिसे बोल सकते हो, जिससे कि आप कुछ पैटर्न्स बना के ही अनलॉक कर सकते हो, कुछ फॉर्मेशन बना के। तो फिलहाल ये उसे मतलब अनलॉक करते हैं, जिसके अंदर लीलू देख एक लाइट ग्रीन कलर का लिक्विड सब्सटेंस था, और ऐसे बहुत सारे बॉटल्स भी, सब पर कुछ पैटर्न्स बने हुए। और ये एक बॉटल लीलू को देते हैं कि इसे कहते हैं लिमिट ब्रेकिंग हेवनली ड्यू। इससे तुम रेजोनेंस ग्रेड में अपग्रेड कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हारा रेजोनेंस अपर 7th ग्रेड में है तो 8th पर पहुंच जाएगा। तब तुम्हें उतनी ज़्यादा जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं स्पिरिचुअल लिक्विड्स रिफाइनिंग लाइट, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और लीलू पूछता है क्या 8th से 9th में जा सकते हैं क्या? तो ये बताती है ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 8वें ग्रेड के बाद जो 9वां ग्रेड आता है ना वो लिमिट ब्रेकिंग अलग लेवल का होता है। तुम स्यूडो 9th ग्रेड तक जा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे उसके चांसेस ब्रेक थ्रू के बढ़ा देता है 30% से एटलीस्ट। अब लीलू पूछता है क्या ये मैं रख सकता हूँ? व्हाइट एप बोलते बाकी लोग तो नहीं ले सकते, लेकिन आप सैक्रेड इन्वॉय हो तो आपको ये मिल सकता है। और जो बाकी बॉटल्स थे ना उसमें इनलाइटनमेंट कोर्स थे, जिससे कि ये लीलू को और पकड़ा देते। और लीलू सोचते हैं यार क्या ये एनलाइटनमेंट फ्रूट से जुड़े हुए हैं क्या? ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ वो फ्रूट से ही बनते हैं, बट एकदम हाई लेवल के जो पक जाते हैं ना उनको रिफाइन करके बनाया जाता है। इससे तुम रेजोनेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, तो ड्यूक लेवल में जाने में आसानी होती है। तो पूरी चीजें लीलू को दे देते हैं, और लीलू इन सभी ट्रेजर्स को रख लेता है। फिर व्हाइट एप से कुछ तरफ आगे ले जाते। बहुत सारे ना जो ऐसे ट्रेजर बॉक्स थे वो टूट चुके थे, मतलब समय के साथ कुछ हुआ होगा। व्हाइट एप को थोड़ा गुस्सा भी आता। अब सेंट्रल रीजन में ले जाते हैं इसी घर के, जहाँ पर एक गोल्डन कॉल्ड्रन था, फायर अभी भी उसमें चल रहा था। अब लीलू इसके बारे में पूछता है, तो ये बोलते हैं कि ये डिवाइन मेडिसिन है, डिवाइन कल्टीवेशन सीरम भी कह सकते हैं। लीलू पूछता है ये क्या कर सकते? अब व्हाइट एप बोलते हैं सैक्रेड इन्वॉय, आपकी बॉडी में बहुत सारे रेजोनेंसेस है, हाईएस्ट 8th ग्रेड का है, सही है ना? लीलू बोलता है हाँ लोअर 8th ग्रेड है। ये बोलते हैं कि अगर तुम डिवाइन कल्टीवेशन सीरम यूज कर तो तुम्हारा ये लोअर 8th ग्रेड का जो है ना वो 9th ग्रेड में कन्वर्ट हो सकता है। लीलू के ना एकदम रोंगटे खड़े हो जाते कि क्या बात कर रहे हो, लोअर 8th ग्रेड से 9th ग्रेड पे चला जाए रेजोनेंस? क्योंकि लीलू के दिमाग में तो शुरुआत से यही था ना कि एक तो रेजोनेंस 9th ग्रेड पे पहुंचा लूं यार, तब तो मजा आएगा ना, क्योंकि फिर आप उस रेजोनेंस का एक वो स्पिरिचुअल एसेंस जो बनता है आपके जैसा ही, उसे भी यूज कर सकते हो और पावर अलग लेवल पे होगा। और कैसे करते 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 ये अपने वाटर को 8th ग्रेड पर ले गया है। इन 8th ग्रेड से 9th ग्रेड ले जाना ना बहुत मुश्किल काम होता है, उसके लिए आपको हाई लेवल के रिसोर्सेस लगते हैं। एक तरह से गॉडली मेडिसिन था। लीलू के दिमाग में ये था कि मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो, लेकिन व्हाइट एप इस दौरान कहते हैं लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये हाफ फिनिश्ड है, मतलब अभी तो ये नुकसान ही करेगा अगर कोई इसे खा ले तो। लीलू का जो पूरा इंथुजियाज्म था ना वो एकदम शांत हो जाता है यार, एक तरह से, क्योंकि जहर के समान। व्हाइट एप देखते हैं लीलू को थोड़ा चिंतित, तो पूछते सैक्रेड इन्वॉय क्या बात है? लीलू बोलता है अभी रुकिए तो मुझे थोड़ा देर सोचने दीजिए। और लीलू कहता है मतलब सीनियर व्हाइट एप, सेक्ट ने आपको इतना रिसोर्सेज प्रोवाइड किया लेकिन आप इसको फिर भी नहीं बना पाए। व्हाइट एप कहते हैं अरे वैसी बात नहीं, देखो यार मतलब ये डिवाइन मेडिसिन को रिफाइन करना बहुत मुश्किल काम, ऐसा नहीं कि हम फेल हो गए। डिवाइन कल्टीवेशन सीरम हाफ फिनिश्ड, एक स्टेप अवे है सक्सेस से। रिसोर्सेज चाहिए थे इसे बैलेंस करने के लिए जो हमें मिल नहीं पाए, इसके लिए चाहिए एंशिएंट एंड प्योर एनर्जी, जिसको कि एक्सप्लेन करने के लिए लीलू को एक बुक देते हैं जिसमें वो लिखा हुआ था। तो लीलू को समझ में आ जाता है ना कि अगर कोई पुराना रेजोनेंस ट्री हो एंशिएंट काफी बड़ा, तो उसके एनर्जी के नीचे आप इसे पूरी तरह से रिफाइन कर सकते हैं। और लीलू को ये भी समझ में आता है कि एकेडमिक फेडरेशन से भी बहुत समय पहले से सैक्रेड वाइड रेजोनेंस एक्ट था, तो शायद वही ये यूज करते हो। और बाद में उस पेड़ का नाम ट्री ऑफ रेजोनेंट पावर पड़ा होगा, पहले उसे एंशिएंट ट्री कहा जाता था शायद। अब लीलू खुश हो जाता कि हाँ सेक्ट के पास ये इन्फॉर्मेशन है, अगर आप मुझे ये हाफ फिनिश प्रोडक्ट देते हो तो मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूँ, मतलब सेक्ट वाले कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन लीलू की फट भी रही थी कहीं फिर व्हाइट एप से कुछ ना बोले। व्हाइट एप थोड़ी देर सोचते, लीलू भी समझाता है कि हमारा गोल सेम है, सेक्ट आपके हार्ड वर्क को याद रखे। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि इसका नाम होना चाहिए व्हाइट एप डिवाइन कल्टीवेशन सीरम। व्हाइट एप थोड़े खुश होते हैं कि अच्छा सजेशन है वैसे सैक्रेड इन्वॉय, ठीक है आप इसे ले जा सकते हो, वैसे भी एक काम का नहीं, वो इंग्रेडिएंट अगर मिलेगा नहीं तो। और लीलू मन ही मन बोलता है कि मैं आप लोगों को धोखा नहीं दे रहा हूँ। पहले व्हाइट एप क्या करते हैं ना, गोल्डन कॉर्डन को पूरा ही एकदम ऐसा छोटा कर देते, फिर लीलू इसे अपने पॉकेट स्फीयर में रख सकता था। गोल्डन कॉर्डन में आपको कुछ नहीं करना, बस वो एंशिएंट और अगर आप डाल देते हो तो अपने आप फिर ये रिफाइन कर लेगा। इन चीज़ों के बारे में भी व्हाइट एप एक्सप्लेन करते। बगल में एक और कॉर्डन था जिसमें बहुत सारे एनलाइटनमेंट फ्रूट्स थे और बचे खुचे थे, लेकिन वो भी काम के थे। लीलू पूछता है क्या ये भी मैं ले जा सकता हूँ? व्हाइट एप कहते हैं यार ये तो बस बचा खुचा है, काम का नहीं है आपके लिए, बट ठीक है अगर आपको ले जाना है तो मैं क्या ही बोलूँ। और उसके बाद लीलू फिर इनसे विदा ले लेता है। और जब बाहर निकल रहे थे देखता है ना कि ये कुटिया के बाहर में पूरा एरिया लाल हो रहा था, और लीलू समझ जाता है कुछ तो बड़ा हो रहा है।
और लीलू को पीछे से एक और आवाज़ आती है कि ड्रैगन हेड लीलू ये क्या चल रहा है। ये किनी की आवाज़ थी जो कि दूसरे बिल्डिंग से बाहर आ चुकी थी और ये लोग दरवाजे के काफ़ी पास थे। लीलू कहता बैटल तो चल रहा है, लेकिन किनी कहती लोग अपने तो एक दूसरे में फिलहाल तो बैटल नहीं कर रहे होंगे। तो किनी गेस करती कहीं एक और, या वैसा तो नहीं ये कॉन्डोर्स जो थे एंसेंट्री वाले वो फिर से अटैक कर रहे हैं। बट लीलू बोलता ना ये वैसा तो नहीं है। और लीलू गेस कर लेता है शायद एक और सोलिटर आ चुका है, तो पक्का इसे बचाना पड़ेगा ली लिंगजिंग को, क्योंकि उसे मालूम था कि वो उसके पीछे ही आए होंगे। और जब ये मतलब किनी देखती है ना कि लीलू बढ़ रहा है, तो वो समझ जाती है लीलू ने कुछ फिगर आउट कर लिया। लीलू बस इतना कहता है कि देखो यार मुझे तो लग रहा है कि एक और आ चुका है, तो हमें आगे जाना ही पड़ेगा। व्हाइट वेव जो कि पीछे थे ना वो भी बोलते हैं मैं वो और फील कर रहा हूँ इसके और आराम से ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर या उसके ऊपर जा रही है। एनर्जी बिल्कुल सही नहीं है। किनी जब सुनती ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर तो ये भी भौचक्की हो जाती है। लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर तक तो सप्रेस करता है स्पिरिचुअल रेजोनेंस की, तो क्या ये इस पर काम नहीं कर रहा है क्या। अब लीलू बोलता है देखो यार ये फॉरेन आइटम है, इन्होंने कुछ शॉर्टकट इस्तेमाल किया होगा। और किनी पूछती है कि सीनियर व्हाइट एप क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते। व्हाइट एप यहाँ पर बैठ जाते हैं। तुम लोगों को पता है मैं कौन सी अवस्था में हूँ। लीलू और ये दोनों पूछते हैं कि कौन सी अवस्था। अरे कुछ तो मेडिसिन यूज करते हैं, इनके आसपास के और बदलने लगते हैं। और ये बोलते हैं कि जितना मुझे समझ में आ रहा है मुझे मर जाना चाहिए था, और मेरे सबसे सेक्रेट वर्ड रेजोनेंस एक्ट भी जा चुका है। मैं यहाँ पर एग्जिस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक जिद था इस वर्ल्ड में रहने का, और क्योंकि स्पिरिचुअल रेजोनेंस गेम में उस वैसा एक एनर्जी है जिसकी वजह से मेरा एक स्पिरिचुअल एसेंस यहाँ पर बचा हुआ है। यहाँ पर मैं वो पहले बारी और नहीं फील कर पा रहा हूँ, मतलब लोग ही नहीं है हमारे ना अब यहाँ पर। ये जन्नत सी जगह अब बदल चुकी। लीलू इनसे माफ़ी मांगता है, बट व्हाइट ये बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, मेरे अंदर वो जो जिद थी ना उसे तुमने शांत कर दिया। मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारी मदद जरूर करना चाहता था आखिरी बार, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। अगर मैं इस कुटिया से बाहर निकला ना तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जाओगे ना तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन लीलू को जाना तो था क्योंकि इसके भाई बहन सब बाहर थे। और किनी इस दौरान पूछती क्या आप बाहरी लोगों को अंदर बुला सकते हैं। व्हाइट कहते हैं नहीं, मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ, रूल्स को मैं ब्रेक कर ही नहीं सकता, बिना आइडेंटिटी की कोई एंटर कर ही नहीं सकता। और ये कहते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो, बहुत दिल के साफ हो कि अपने अपने लोगों को बचाना चाहते हो, बट अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो ये दोनों फिर यहाँ से अब देखो निकल जाते हैं। और ये अंदर क्यों नहीं आने दे सकते, क्योंकि वहाँ पे रूल्स है, शायद वो लोगों पर ऑटोमेटिक डिफेंसेस अटैक करने लगेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो लीलू अपना एलिफेंट ब्लेड निकालता और बाहर निकल चुका था। किनी भी अपना अपना वेपन जो भी था वो निकाल लेती। और लीलू मजे रहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बट किनी भी कहती है मुझे पता है तुमने भी अभी अपना पूरा दिखाया नहीं है ट्रिक। तो फिलहाल ये जो पूरा खून जैसा ये धुंध था ना, इसमें ये दोनों भी एंटर कर चुके। और लीलू जब देखता है लिंगजिंग को तो काफी खुश हो जाता है, और लिंगजिंग सरप्राइज होती है कि तुम बाहर क्यों आए। लीलू चिंतित था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो वही एक्सप्लेन करती है। और लीलू देखता है स्टाफ थोड़ा गंदा हो चुका, तो ये बोलता मैं इसे क्लीन कर देता। लिंगजिंग बोलती अभी छोड़ो, बट लीलू अचानक से रुकता कि यार कजिन लिंगजिंग तो मिसोफोबिक है, मतलब उन्हें हर चीज साफ चाहिए। इनके वेपन पर इतनी गंदगी है फिर भी वो बोल रही है, क्योंकि जब भी ना उस पर ब्लड भी लगता था ना वो साफ करती थी, क्योंकि लीलू ने गिफ्ट किया है। पलट के कहता है तुम लिंगजिंग नहीं हो, तुम अदर वन हो। और ये सुन करके ना किनी जो कि इसके पास थी वो भी हैरान हो जाती और अपने पावर मतलब वो जो हेवनली बॉल 4 टायर पे थी चारों को रिलीज करती, क्योंकि इन्हें पता चल गया था ये फेक ली लिंगजिंग है और ऐसी चीजें बस 100 लीटर ही कर सकते हैं, आपको पता ही है। अब ये सुन करके ना ये ली लिंगजिंग हंसने लगती और एक अलग ही सिनेस्टर स्माइल देती है। उसका चेहरा भी अगली होने लगता है, गंदा बहुत दिखता है, इसमें केवल नेगेटिव इमोशंस ही भरे हुए थे। और जो कि इनकी तरफ बढ़ते थे, लीलू अपना ब्लेड चला के मारता, मतलब ब्लेड से एक स्लैश वाली ऑरा फेंक के मारता, और साथ में अपना अंडरवर्ल्ड रिवर ब्लैक ड्रैगन बैनर ग्रैंड परफेक्शन लेवल का ड्यूकाट यूज करता, क्योंकि इस बैटल में कुछ होल्ड ऑन नहीं कर सकता। किनी भी सेम करती है, जितना भी अब उसका स्पिरिचुअल अवतार प्रकट होता है, क्योंकि 9th ग्रेड का वाटर रेजोनेंस है, और वो भी अपने फुल पावर को यूज करती है स्टार प्लकिंग ग्रीन जेड हैंड जो कि एक ड्यूक लेवल का आर्ट है उसे। लेकिन फिर भी ना इन दोनों के अटैक को ब्लडी मिस्ट था वो काउंटर कर देता, और यहाँ से ये जो फेक ली लिंगजिंग थी ये गायब हो जाती और फिर से ब्लडी मिस्ट फैलने लगती, और जो उसके हाथ में पहले वो पाइथन स्टाफ दिख रहा था ना वो हड्डी के रूप में बदलने लगा, जो कि काफी देर से लीलू की तरफ पड़ता है इस पर अटैक करने। लीलू फील कर सकता था उसमें खतरनाक हो रहा है, तुरंत ही इतना तो पता था कि हेवनली पल टायर से भी ऊपर है। ये अपने 9 ड्रैगन बॉडी थंडरपील अवतार 5 सोनिक पल्सेस तक पुश करता है, और लेवल 3 का डिवाइन एलिफेंट पावर यूज करता है। जितना भी ड्रम कार्ड था ना पूरा यूज कर देता है, और डुअल रेजोनेंस का पावर तो था ही कि इस बोन वाले अटैक को ये काउंटर कर पाए। अटैक इतना पावरफुल था ना कि लीलू जहाँ पर खड़ा था ना वहाँ जमीन पर इतना प्रेशर आता है इसके ऊपर कि वो जब हड्डी इसके एलिफेंट ब्लेड से टकराता है तो जमीन पे दरारें पड़ने लगती, और इसके ब्लेड पर भी ना ये फिल्दी जो औरत थी गंदी वाली इसके ब्लेड को ऐसा डिसइंटीग्रेट करने को देखती, ऐसा लग रहा था लीलू डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। लेकिन किनी फिलहाल इसकी मदद कर अपने ट्विन वॉलेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट से, कि था वो ओशियन पॉल, फिलहाल ये सब मिल के काउंटर कर देते हैं और लीलू से थैंक्स बोलता है। और किनी बोलती है अगर तुम मर जाते तो फिर मुझे भी मरना ही पड़ता, मतलब ये फिर मुझे निपटाता। और लीलू कहता है ये जो इसकी बॉडी थी ना ये ट्रू बॉडी नहीं थी, ये वाला बस उसका एक ऑरा था,
और ये भी आराम से लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर पे था। और किनी कहती तुम्हें वो स्ट्रेंथ यूज़ करना पड़ेगा लीलू जो तुमने की टियान मायो और जाओयान के लिए यूज़ किया था, क्योंकि फिलहाल दोनों का पावर लेवल क्या था। लीलू 3 पॉल टायर पे था और ये बंदी 4 पॉल टायर पे थी। और बड़ा प्रॉब्लम क्या था ना कि ये खूनी धुंध था, तो उसमें वो चीज़ मिक्स हो जाता था, तो उसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, जैसे वो हड्डी ने अभी जो अटैक किया इसके ऊपर। लेकिन लीलू का ये था कि यार वुल्फ के पावर को बचा के रखना ना, मेन टाइम पर वो काम आएगा। और कि नहीं कहती देखो धुंध में तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता, मतलब इस लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर वाला जो ये उसका एक शैडो घूम रहा है ना, उससे मैं पकड़ सकती हूँ। लीलू को भी समझ में आता है, इसने ड्रैगन ब्रेथ पूल में भी तो वही किया था ना, ये ट्रैप तो कर ही सकती है। फिर लीलू उसको चाहे तो खत्म कर सकता है, मतलब कि नहीं वही वाटर होल बनाने वाली थी, तो ट्रैप करने के काम आता। और जैसे ही वो प्रकट होता ना, ये उसे ट्रैप कर लेती और लीलू से कहती जल्दी करो। और लीलू फिर से वुल्फ के पावर को अब यूज़ करने लगा। इसका पावर लेवल आराम से कुछ ही सेकंड में हेवनली रेजोनेंस टायर के लेसर लेवल पे पहुंच चुका था। और इस दौरान किनी लीलू को ऑब्जर्व कर रही थी और लीलू बहुत फास्ट पड़ता, मतलब थंडर पावर को भी ये यूज़ कर रहा था। अभी जो अदर वन था, फिलहाल इसको नहीं यहाँ पर अदर वन कह के बुला रहे हैं, तो ये अदर वन भी देखता है कि लीलू उस पर अटैक कर रहा है और ये अलग ही आवाज़ें निकालने लगता है। लेकिन जब ये आवाज़ निकालता है तो लीलू के उस ब्रेसलेट से भी एक आवाज़ आती है। अदर वन अब पीछे हटने लगता है क्योंकि इसके जो सोनिक वेव थे उसे ये भेड़िया काउंटर कर देता है। फिर भी वो अदर वन एक वाइट फ्लेम टाइप ऑरा से लीलू पर अटैक करता और लीलू को गुस्सा आता है कि तुझे तो मैं जाने नहीं दूंगा, तू कजिन लिंगजिंग को परेशान करेगा। तुरंत ही अपना मिरियाट रेजोनेंस ड्रैगन फैंग स्वर्ड फॉर्मेशन यूज करता है, वुड और वाटर ड्रैगन स्वर्ड दोनों को एक्टिवेट करता है। अब भेड़िया का पावर इसे सपोर्ट कर ही रहा था और को ये फोकस करता है और ये जो हड्डी जैसा कुछ तो था ये इस पर फुल पावर से अटैक कर देता और ये बोन पाम टुकड़ों टुकड़ों में पड़ जाता। अब लीलू उसके बाद केनी की तरफ पलट के देखता है जो कि ध्यान से इसे देख रहे। अरे बोलते ड्रैगन हेड लीलू, तुमने एक और नाम जोड़ लिया अपना कॉम्बैट के इस खिताब में। लीलू फिर भी कहता है मैं अटैक थोड़ी कर पाता अगर आप साथ नहीं देते तो। फिलहाल ये अपने ब्लैकवुड फेदर वैन को एक्टिवेट करता और अपनी बॉडी को हील करने लगता, क्योंकि पीक कंडीशन पे आपको रहना पड़ेगा। बैटल कुछ वैसा था। अब इधर किनी जो थी ना, वो ब्लड में ये जो ब्लडी मिस्ट था उसमें एक डिस्टर्बेंस फील कर लीलू के पास आके खड़ी हो जाती और अपने इस हेवनली ओशन पॉल को एक्टिवेट कर देती, जो कि एक बैरियर सा बना देता है लीलू और इसके ऊपर। और लीलू कहता है ऐसा तो नहीं कि उसका जो ट्रू बॉडी है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, क्योंकि हमने उसके क्लोन बॉडी को मार दिया है। ब्लडी मिस्ट में थोड़ा हरकत होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखते हैं इन्हें फिर, जैसे ली लिंगजिंग, लू किंगेर, ली फेंगी, ली वू युआन, जोंगसा, जू और बाकी लोग। और ये देख करके इन्हें काफी खुश होते हैं कि लीलू फेरिकेन से लू किंगेर लीलू से पूछते तुम ठीक तो हो, कि हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील किया था इसलिए हम यहाँ पर आए थे। और लीलू बताता है कि हाँ वो एक कजिन ली लिंगजिंग का शेप लेके था, हमने उसे मार दिया। और लिंगजिंग जानती थी लीलू है बंदा तो टैलेंटेड, तो वो पकड़ लिया होगा कि वो अदर वन था, मतलब फेक था। अब लीलू पूछता है हुआ क्या यहाँ पर। अब जूजो बोलती है हमें नहीं पता यार, ये क्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर का है, अदर वन है, लेकिन इसमें प्रेशर क्यों काम नहीं कर रहा है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। बट लीलू को ये खुशी थी कि ली फेंगी, ली जिंग टाओ, इसके अपने लोग सभी सुरक्षित थे। और लिंगजिंग कहती तुम्हें नहीं आना चाहिए था बाहर लीलू उस कुटिया से। और फेंगी भी सेम कहती तुम पागल हो क्या। अब लीलू भी कहता है यार आप लोग नहीं रहोगे तो मैं रह के क्या करूंगा, आप तो जानती हूँ मैं कैसा हूँ। और जोंगसा कहता है मुझे जितना समझ में आ रहा ना, वो ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर पे है, बट वो अभी भी थोड़ा बहुत प्रेशर है उसके ऊपर, वो हमारे नंबर से डर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन ये उतना लेवल का पावर कैसे झेल पा रहा है, सप्रेशन क्यों नहीं आ रहा है, ये ब्लड मिस्ट की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। इस दौरान ब्लड मिस्ट जो था ना, ये धुंध ये थोड़ा कम होने लगता। सभी लोग इस चीज को ध्यान से देखते हैं। आवाज भी आ रही थी लिक्विड के जैसे पानी फ्लो करता है कुछ वैसा। और एक ब्लड रिवर जो था ना, वो धीरे धीरे ब्लड लोटस में बदलने लगता है, कमल के फूल के रूप में, जिसको ऊपर हमें एक हैंडसम बंदा दिखाई देता है। फाइनली उसका पावर लेवल और बढ़ते जाता है, धीरे धीरे ड्यूक स्टेज पे ये पहुंच जाता है। अब लोगों की और फटनी शुरू होती है कि यार ड्यूक लेवल मतलब फिर तो ये कुछ नहीं कर सकते। तो इस ब्लडी फिगर को देख करके लोगों की फट जाती है, क्योंकि भाई ये था ड्यूक लेवल पे। सेम हाल लीलू का था और ली लिंगजिंग जो कि एक्सप्रेशन नहीं दिखाती है, उसके भी चेहरे पर हल्के से सिकन को देखा जा सकता था। लोग इस बात पे हैरान थे कि यार स्पिरिचुअल रेजोनेंस केप तो सप्रेस करता है ना सभी का पावर, ड्यूक लेवल पे तो कोई यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। इसके पहले जो वो अदर वन आया था वो तो ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर पे था, ये तो खतरनाक हो गया। और लोगों का मोरल जो था ना वो गिरने लगता है। और ये जो अदर वन था ना, लोगों को सीधा बोलता है देखो मेरा गोल सिंपल है, ये लड़की बस अगर तुम इसे कैप्चर करके दे देते हो तो फिर मैं किसी का कुछ नहीं करूँगा। अब जाओ शेंजियांग भी पूछता है कि ली लिंगजिंग ये तुम्हारी वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसमें हमको मत खींचो। ये दूसरा बंदा बोलता है मुँह आओ अब। और लिंगजिंग कहती तुम्हें जो करना है वो करो। हाँ तुम ये ट्राई करके देख सकते हो कि अगर मुझे इसके हवाले कर दो तो देखो क्या तुम्हें ये जाने देता है। और सबको पता था अदर वन ऐसे होते नहीं। और लीलू कहता है दिमाग लगा लो अपना। अब मुँह याओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम ट्रू डेविल से बैटल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब बहस करके मतलब नहीं था। ली फेंगी, ली फ्योलिंग, ली जिंगटाओ ये तो लीलू के साथ ही थे। ली वू युआन, गुआन, इन लोगों को भी अब क्या करना था, अब लीलू के साथ ही खड़ा रहना था। लू किंगेर भी लीलू के साथ ही थी। और जोंगसा का भी यही कहना था कि हमें मिल के ही बैटल करना पड़ेगा, तभी भागने का उम्मीद रहेगा। अब अदर वन भी समझ जाता है ये लोग मानेंगे नहीं, तो ये अपने पावर्स को रिलीज करना शुरू करते।
और खून की जो नदी की धारा थी ना ये और फैलना शुरू होती है, समुद्र जैसा, मतलब और ज़्यादा फैलना शुरू करती है। और ये ट्रू डेविल ना ये समुद्र के ऊपर जैसे एक कमल का फूल होता है उसके ऊपर ये बैठा हुआ था और कुछ हड्डियां ये अपने ही निकाल करके ना ये सी ऑफ ब्लड में मिक्स कर रहा। और ट्रू डेविल कहता है कि अब कोई आगे आना चाहेगा। सबको पता था जब तक ब्लड सी में ये ट्रू डेविल है ये लोग भाग नहीं पाएंगे। फिलहाल लोग थोड़ा पीछे हटते हैं क्योंकि ये ब्लड सी एक्सपैंड हो रहा था और बड़ा सा मुंह खोलता है, लंबी सी जीप निकालता है और सोचता है कि किसे खाऊं पहले। भागने तो मैं किसी को नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पर इसने एक सीलिंग टेक्निक यूज कर दिया था, ब्लड ऑस्टियोरीज सील करके कुछ तो था। और कई जगह जो इसने सील्स लगाए थे ना ये ब्लड ऑस्टियोरीज वाले, 4 जगह उसको तोड़ा जा रहा। तो 4 लोगों इसके दिमाग में आते हैं कि पहले लगता है इन्हें ही निपटाना पड़ेगा। एक तो लीलू वाले साइड हो रहा है जिसे लीलू तोड़ देता है, एक तरफ से लिंगजिंग निकल के आती है, दूसरा था लीलू को पता था वो स्पेशल, और एक किन्नी आती है और चौथी लू किंगेर आती है। लीलू ने ये एक्सपेक्ट भी किया था। इसे ये भी लगा था शायद मू याओ और ली वू युवान में से भी कोई हो सकता है, लेकिन वो नहीं आ पाते। और लू किंगेर के बॉडी पर ना कुछ आइस के रून्स दिखाई दे रहे थे और उसके पंख बने हुए थे आइस के, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में। लीलू ये देख करके काफी शॉक्ड होता है। जो एनर्जी इसके बॉडी से अभी आ रही थी लू किंगेर के ना वो मू याओ से ऊपर थी। किन्नी भी अलग नहीं, आसपास भी एक पर्टिकुलर ब्लूइश कलर की और आती, एक लाइट ब्लू मून की ओर थी जो शायद ही एक्सटर्नल पावर को यूज कर रही थी। लीलू कहता है मानना पड़ेगा तुम दोनों को, तुमने स्ट्रेंथ छिपा के रखा था। लू किंगेर तो हंसती, ये तो मेरा लाइफ सेविंग आर्ट, इतनी जरूरत नहीं पड़ती तो मैं तो निकालती भी नहीं। और किन्नी भी कहती कि वो सब छोड़ो, लेकिन फिर भी हम फुल पावर इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब केव का रूल अभी भी हम पे लग ही रहा है। लिंगजिंग लीलू के करीब आती, देखो ट्रू डेविल तो मुझे पकड़ना चाहता है और इसके बराबर तो हूं नहीं मैं, तो मौका देख के निकल जाओ यहाँ से। लीलू बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लिंगजिंग फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि दिमाग इस्तेमाल करो, तुम्हारे पास हैं ट्रम्प कार्ड्स, लेकिन तुम हो हेवनली पॉल्टायर पे, फिर यहाँ पर एक सप्रेशन भी है। बट लीलू ये देख नहीं सकता था। इधर ही बात ही कर रहे थे तभी जो ट्रू डेविल था ना अपने हाथ को फिर से उठाता और एक सील और बनाता। सील जैसे ही कंप्लीट होता ना चारों का एक्सप्रेशन बदलने लगता और जो सीलिंग टेक्निक थी वो खुलने लगती। पहले 4 बनाए थे, इसे ऑस्योरीज कहा जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है ये। बेसिकली जो बाकी लोग थे ना इन्हें धीरे धीरे ये करप्ट करना शुरू कर दिया। इवेनली फेंगी जिंगटाओ फ्यूलिंग का भी सेम हाल था। और लू किंगेर कहती कि हमें इनसे दूर रहना पड़ेगा और ये हमारे दोस्त, हम इन्हें मार भी नहीं सकते, और अगर इनसे हम बैटल करेंगे तो फिर ट्रू डेविल के लिए और आसानी होगी। तो इस दौरान सबसे पहले एक कोई ड्यू कार्ड यूज करती, व्हाइट लोटस फ्रॉस्ट सील, और यहाँ पर आइस एलिमेंटल एनर्जी पड़ना शुरू होती और सफेद सफेद बर्फ जैसे कमल के फूल खिलने लगते, जैसे ली फेंगी ली जिंगटाओ डेंग फेंगजेन वगैरह को रोक देती है। लेकिन मू याओ ली वू युवान और जोंगसा वगैरह इससे ब्रेक थ्रू कर ले रहे थे और इनकी तरफ बढ़ने लगते। अब ली लिंगजिंग अपने 9 हेवनली पॉल्स को यूज करते और इसके पीछे में एक सरपेंट जो रहता है सांप जैसा कुछ मैनिफेस्ट होता है। ये मू याओ और जोंगसा की तरफ बढ़ती है। इधर जो किन यिंग था ना वो लीलू पर अटैक कर। किन ये देखती कि यार ये अपने वो हेवनली ओशियन पॉल को यूज करती और लू किंगेर एल्डर सिस्टर जिन को रोकती। अब लीलू अपने एलिफेंट ब्लेड को यूज कर ही रहा था, साथ में अब अपने भेड़िए की भी पावर को यूज करता है। ट्रू डेविल ये सब देखकर मजे ले रहा था कि ये चारों हैं तो टैलेंटेड जीनियस, इन्हें खा के मजा आ जाएगा। और कितने लोगों को ये रोकेंगे, ये और अपने पॉपेट्स भी बना सकता है अपने ब्लड से, तो ये मजे ले रहा था। पर तभी से कुछ तो फील होता और ये कहता है क्या मैंने कुछ ओवरलुक कर दिया क्या। और ये चारों की तरफ फिर से देखता और इसकी निगाहें फोकस होती है लीलू पर कि ये बंदा ये कुछ तो कर रहा है। और बस ये समुद्र की तरफ देखता है जो ब्लड सी था जिसमें से 10 पिलर्स जैसा निकल स्पाम अटैक जो कि लीलू की तरफ पड़ने लगते, क्योंकि इसे समझ में आ चुका था यहाँ पर मैं भी ज्यादा देर तक नहीं रह सकता हूँ। बस एक अनईजी फीलिंग आ रही थी इसे लीलू की वजह से, पहले से निपटा देता हूँ। लीलू समझ जाता है कि शायद इसने मुझे डिस्कवर कर लिया है। अब इस अटैक को देखकर इवन किंगेर लिंगजिंग वगैरह भी चिंतित हो जाती है, लीलू की तरफ पड़ती, बट ये लेट हो चुकी थी। बट लीलू के पास था अपने वुल्फ का पावर, उसके पीछे पंख भी प्रकट होता है जो इसका 9 सैंक्टिफाइड ड्रैगन बॉडी का पंख था। ये पीछे खुद को खींच लेता, साथ में ये अभी जो पावर यूज कर रहा था ना पंख वाला, रॉयल एनग्रेविंग होली ग्रेल मीट में जो पावर मिला था, फैंटेमेजल स्पिरिट विंग इवेजन आर्ट, जिससे कि आप ड्यूक से भी बच सकते हो, एटलीस्ट 1-2 बार तो भाग सकते हो। अब ये बोलता है स्पीड का एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो तो ये जो डेविल था कितने बार बचोगे। लीलू क्या कर रहा था ना, एक ब्रॉन्ज लैम्प था इसके हाथ, इसमें अपने ब्लड पावर को शायद यूज कर रहा और वो फील करता है ना कि लीलू जो गुफा है ना उसके साथ रेजोनेट कर पा रहा है। अगर इसके पास कुछ तरीका है शायद ये मिस्टीरियस लैम्प को एक्टिवेट कर सकता है, और ऐसा हुआ। फिर से जो स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव का पावर है इसके पर लागू हो जाएगा डेविल पर भी। तो फिलहाल लीलू उस इवेजन आर्ट की वजह से 1000 फीट दूरी पर प्रकट होता है और साथ में अपने इटर्नल ओक आर्मर को भी एक्टिवेट कर देता है। तो बॉडी पर एक डिफेंस का तगड़ा टेक्निक बन जाता, थोड़ा बहुत इंजरी हुई भी थी वो रिकवर कर जाती। ये जो लैंप को एक्टिवेट करने का मेथड था ना, इसे ये सीनियर वाइट एप ने दिया था, थोड़ा हार्ड था इसे एक्टिवेट करना। और लीलू भी हैरान था, ये साला ये ट्रू डेविल इसको पता कैसे चल गया, मैं कुछ तो कर रहा हूँ खतरनाक। वैसे भी ये ड्यूक लेवल पे है तो कुछ तो होगा इसके पास भी टेक्निक। और लीलू का जो ब्रेसलेट था वो वाइब्रेट कर रहा, जो वुल्फ था ना वो अब बोल रहा था कुछ तो। लिटर के खतरे को वो फील कर सकता था कि वो समझ रहा था लीलू खतरे में। उसे भी पता था कि अगर लीलू मारा तो फिर ये भी नहीं बच पाएगा, तो वो भी हाई अलर्ट पे था। वो समझाता है कि लिटिल सिर थोड़ा शांत रहे, लेकिन फिर से एक और अटैक करता है अपना ट्रू डेविल। लीलू फिर से वो इवेजन आर्ट यूज करके वहां से गायब हो जाता है। इधर किन्नी सोचती है कि लग रहा है लीलू के पास कुछ तो तरीका है, तो ये लिंगजिंग और लू किंगेर को बोलती है तो हमें शायद थोड़ी देर तक ट्रू डेविल को ब्लॉक करना पड़ेगा।
लुकिंगर भी बोलती हाँ। लिंगजिंग भी हेल्प तो करना चाहती थी, लेकिन ट्रू डेविल के सामने ये भी कुछ नहीं। लेकिन अब कुछ तो करना था, यानी इसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो ये थोड़ी जिद्दोजहद में थी कि क्या इसके पास वो जो जेड बॉटल में नंबर 2 वेरिएंट है, क्या ये उसे निकल जाए। इधर लुकिंगर एक चीज तो ऑब्जर्व कर चुकी थी कि ट्रू डेविल जो है ना, वो ब्लड ऑफ सी से बाहर तो नहीं निकल रहा, कहीं ना कहीं उसी पावर से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से इसके पर सेपरेशन भी काम नहीं कर रहा। ये सुनकर के किनी और ली लिंगजिंग भी ध्यान देते, लेकिन किनी कहते हम क्या कर सकते हैं, सी ऑफ डेविल को थोड़ी हम रोक सकते हैं। अब लुकिंगर सोचती, लीलू की तरफ देखती जो कि अपनी लाइफ बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा, और फिर ये बोलती ठीक है, फिर मैं इस खून रूपी समुद्र को फ्रीज कर देती हूँ। और देखो लोग बोल रहे थे लीलू कब मिलेगा जियांग किंग से, तो बस ये आर्क खत्म होने वाला है, उसके बाद अगले आर्क में लीलू की मुलाकात हो जाएगी जियांग किंग से। तो धैर्य बना के रखे। अब जब लुकिंगर इधर कहती है ना कि मैं समुद्र को फ्रीज कर दूंगी, तो हैरान थे ये लोग, खास करके किनी के क्या आप सच में मिस किंग इसे फ्रीज कर सकती है। और लुकिंगर कहती है देखो मैं प्योरली अपने पावर पे तो नहीं कर सकती हूँ, बट मेरे पास कुछ तरीके हैं। लेकिन किनी बोलती है फिर उसका आफ्टर इफेक्ट भी तगड़ा होगा। अब लुकिंगर कहती है अब कुछ भी हो, लेकिन मैं लीलू को ऐसा मेरे आंखों के सामने तो नहीं जाती हुई देख सकती। और किनी भी हैरान थी, मतलब इस बंदी की टेम्परामेंट, सुंदरता को देख करके। ड्रैगनहेड लीलू सच में बहुत लकी आदमी है कि आपके जैसा दोस्त उससे मिला। लुकिंगर कहती है हाँ, बट मैं जितना चाहती हूँ उतना स्ट्रेंथ मेरे पास नहीं। अगर इसकी फियांसे होती ना यहाँ पे, इवन शायद वो ट्रू डेविल भी कुछ नहीं कर पाता, लीलू को इतना मजबूर नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने हमेशा से लीलू को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया। मतलब जिया किंगडम को ये याद करती कि जिया किंग ने इवन अपने हार्ट ऑफ लाइट को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि लीलू को कुछ ना हो। और जब ये बोलती है ना, तो दोनों लड़कियां, मतलब लिंगजिंग और वो फेरी किनी, दोनों इसे ध्यान से देख रही थी। और किनी कहती हाँ मैंने सुना है कि ड्रैगनहेड लीलू की एक फियांसे है, मैं कई बार सुन चुकी हूँ आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट में। क्या ये सच में सही है या बस या आप मतलब खुद को छोटा दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि ये देख सकती थी यार लुकिंगर कमजोर तो नहीं थी, किसी से टॉप ऑफ द जनरेशन मानी जा सकती है। फिर लीलू की बंदी कैसी है भाई? तो ऐसे वही लगता है शायद ये ऐसे ही बोल रही है क्योंकि लीलू की एक इज्जत बनी रहे, इसलिए शायद लुकिंगर ऐसा बोल रही है। बट लुकिंगर कहती टेंशन मत लो, यू विल डेफिनेटली, तुम जरूर उससे फ्यूचर में मिलोगे। अगर तुम लीलू के विरुद्ध तब भी रही ना, तो तब तुम्हें पता चलेगा पावर का डिफरेंस क्या होता है। अब किनी कहती ठीक है, फिर फ्यूचर में देखा जाएगा। ऐसे अभी भी लगता है शायद बस लुकिंगर से टीज कर रही है। लिंगजिंग इन चीजों में नहीं पड़ती, बिल्कुल भी इमोशन भी नहीं दिखाती। इधर लुकिंगर कुछ हैंड सील्स बनाना शुरू कर चुकी थी, कुछ मंत्र उच्चारण करती और एक खतरनाक लेवल की फ्रीजिंग और चारों तरफ फैलने लगती, जिसे देख करके इवन लिंगजिंग और किनी को भी पीछे हटना पड़ता है। और ये बोलती है द पावर ऑफ द सैक्रेड सीड ग्लेशियल मिराज, बहुत धीरे से बोलती है, लेकिन पावर इतना खतरनाक था ना कि भाई पूछो मत, हर एक चीज फ्रीज होने लगता है, इवन लुकिंगर भी फ्रीज होने लगती। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो पूरा ये समुद्र फ्रीज हो जाता, पूरा यहाँ का टेम्परेचर डाउन होने लगता है। इधर लीलू को अब समझ में नहीं रहा था क्या करे। अब इसे किंग मार्क यूज करना ही पड़ेगा, इसे यही समझ में आता है। लेकिन जैसे ये यूज करने जाता है, तब देखता है कि ये पूरी चीजें तो फ्रीज होने लगी। उस तरफ देखता है कि यार ये लुकिंगर सही में, ऐसा लग रहा था दूर से देख के ना कोई एंजेलिक बर्फ का पुतला खड़ा हो। लुकिंगर भी जम चुकी थी, काफी चिंतित होता है कि यार मैं कैसे करूँ यार इस बंदी का। इधर सोलिटर भी परेशान होता है, क्योंकि ये तो इसने भी कैलकुलेट नहीं किया था ना। और सोलिटर के अंदर खतरनाक वाला किलिंग इंटेंट आता है कि ये चेटी लोग मुझे परेशान करेंगे, और एक बड़े से ना एक शैडो में बदल जाता है। ये चारों तरफ अपनी करप्टेड ऑरा फैलाने लगता है। कुछ तो ब्लड पपेट्स ये ली लिंगजिंग और किनी की तरफ भी भेजता है। और लिंगजिंग कहती है ना किनी से क्या तुम इन्हें हैंडल कर सकती हो, तो ये भी मान जाती। और फिर से वही अपना उसका जो टेक्निक था बाउंडलेस हेवनली ओशियन पॉल, उसके थ्रू ये इन्हें ब्लॉक करने लगती। लेकिन इन्हें भी ये ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती थी। बाद में ये लूनार रिवर कैवन करके इसका कोई टेक्निक था, और सेलेस्टियल वाटर का, उसे भी यूज करता। दूसरी तरफ लिंगजिंग आगे बढ़ता, स्टाफ इसके हाथ में था और ये सीधा ट्रू डेविल की तरफ बढ़ता। अब क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ था, तो ट्रू डेविल का पावर भी घटना शुरू हो जाता। अब लिंगजिंग के आते हुए अटैक भी थे। ट्रू डेविल समझ लाता है कि अब इसे कुछ तो करना पड़े, कुछ तो पॉइजनस बीम फेंक के मारता है, एक जहरीला कुछ तो था। लेकिन लिंगजिंग उसे काउंटर करती और सोलिटर इसकी आंखों में देखता है कि नंबर 3 हम दोनों सेम है, तो तुम क्यों एक इंसान को बचाने के लिए इतना आगे तक जा रही? लिंगजिंग कहती है मुझे खुद से कंपेयर मत करो, एक वेस्ट्रल हो जिसको कि अपना नाम भी नहीं पता। मेरा तो नाम है, तुम्हारा असली नाम क्या है तुम्हें पता भी है। और फिर ये बोलता है नंबर 3 तुम सच में यूनिक हो, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। उसके बाद मैं परफेक्ट सोलिटर ट्रू डेविल बन जाऊंगा, फ्यूचर में किंग भी और उसके ऊपर भी जाऊंगा। ये फिर से मुंह खोलता है और एक क्रिम्सन रेड कलर की लाइट निकलती जो कि 1000 फीट एक्सपैंड हो जाती और लिंगजिंग की तरफ बढ़ती। अटैक बहुत खतरनाक था, जिसमें बोन हड्डियों के भी कुछ टुकड़े थे। लिंगजिंग तुरंत पीछे हटती, पावर डिफरेंस तो काफी ज्यादा था, लेकिन इसकी आंखें एकदम कातिल होने लगती हैं लिंगजिंग की, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये हैंड सील्स बनाती, इसके हेवनली पॉल्स जो थे ना वो वाइब्रेट करने लगते, वो हेवनली पॉल्स रेडिश कलर के हो जाते, एकदम लाल चमकने लगते, गोल गोल तेजी से घूमने लगते। और इसके बाल एकदम ना अंडू हो चुके थे, अंडू इन द सेंस की खुल चुके थे, बांध के रखती है, उम्र तक लहरा रहे थे। अलग ही ये दिख रही थी। पीछे में एक सांप जैसा कुछ तो प्रकट होता है, इसका जो रेजोनेंट है वो क्योंकि लोअर 9th ग्रेड का है, तो उसका भी स्पिरिचुअल अवतार प्रकट होता है, क्योंकि लीलू के लिए इसे समय तो निकालना था, देना था। और इसका जो शैडोज रूपी स्नेक था ना वो आगे बढ़ता है इन
क्रिम्सन रेड अटैक्स को झेलने के लिए। और लगातार सांप कमजोर पड़ता जब जब ये अटैक लगते, बट लिंगजिंग फिर भी पीछे नहीं हटती। हाथ से इसका ब्लड भी आ रहा था अच्छा खासा। और फिर से बोलता, सोलेटर नंबर 3, तुम भी डार्कनेस की ही हो। तुम ये जो इमोशंस दिखा रही हो और तुम ऐसे बैटल करती रहोगे तुम वैसे भी मारी जाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है, तुम्हें भी पता है। लेकिन लिंगजिंग का अलग था क्योंकि उसने डार्कनेस फेस किया है ना, तो एक आखिरी उम्मीद भी अगर जल रही है ना दिए की, तो ये उसे बुझने नहीं देगी। और वो आखिरी उम्मीद इसका लीलू ही था। अगर लीलू नहीं रहेगा तो फिर इसे जी के मतलब नहीं है, मतलब उस वे में लगता है क्योंकि लीलू ने इस पर एहसान किया था, इसको एक जगह से उठा के लाया था फिर से, नहीं तो फिर ये एक कमरे में पड़ी रहती थी वेस्टर्न रीजन के ली फैमिली के। क्योंकि ऐसा हो गया अगर लीलू नहीं रहा तो शायद ये फिर से एकदम अदर वन ही बन जाएगी, मतलब प्योर एविल ही बन जाएगी। तो फिलहाल इसके हेवनली पॉल्स में क्रैक आने लगता, तो ये हेवनली पॉल्स को अपने एक्सप्लोड कर रही थी। आखिरी तरीका होता है ना, क्योंकि अगर आप हेवनली पॉल्स को एक्सप्लोड करते हो जैसा कि बहुत पहले जियांग किंग ने भी किया था लीलू को बचाने के लिए, तो आपको एक टेम्प्रोरी बूस्ट मिल जाता है। सोलेटर चिल्लाता है कि तुम पागल हो, सीख नहीं रही हो। और इसका जो जेड स्नेक था इसे लगातार इसके अटैक से बचा रहा था। फिर से एक हेवनली पॉल ये डिस्ट्रॉय कर, बैटल गजब लेवल पे चल रहा था। एक एक करके हेवनली पॉल से डिस्ट्रॉय कर रही थी और अटैक को झेल रही थी। किनी जो कि दूर से देख रही थी वो हैरान थी यार कि ये लिंगजिंग मतलब कैसी बंदी है, क्या लीलू के लिए इतना खुद को सेक्रीफाइस करना जरूरी है। 4 हेवनली पॉल स्टायर को ये डिटोनेट कर चुकी थी और बॉडी वीक होते जा रही थी। अभी एक जेड बोतल निकालती कि अब कुछ हो नहीं सकता, समय आ रहा है इसके मरने का। लेकिन जो सामने वाले का डेथ रे अटैक आ रहा था ना, वो फिर इसकी तरफ बढ़ जाता और ये मतलब इसके बॉडी पे आके लगता है, नीचे गिरने लगती है। लीलू आकर के इन्हें कैसे भी बचाता है और लीलू खुद ना एक भेड़िए के पावर में था, काफी रूथलेस दिख रहा था। हाथ से लिंगजिंग को पकड़ा था, उसके हाथ में ब्लेड था और ब्लेड से ना ये जो डेथली रेज अभी भी आगे आ रही थी उसे काउंटर करता है। डेथ रे गायब हो जाती और लीलू कहता है कि तेरा हो चुका जो करना था तूने, अब मेरी बारी है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते क्योंकि ये बैटल खत्म होने में और एक चैप्टर लग ही जाएगा मेरे हिसाब से। और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।